एवरीवन, कैसे हैं सभी सभी अपना वीडियो विजिबल करें। जब हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रनिंग कर रहा है, ठीक है। उसमें हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हम, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की थी इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले बात की थी हमने इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो खेती होती है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं नोट करता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म microorganism enhance the fertility of the soil by the help of नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उससे क्या होता है, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो एनहांस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो राइजोबियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन ग्राम रूट, ठीक है। जो चना होता है, चने की जो रूट होती है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, विच बैक्टीरिया फाउंड इन ग्राम रूट, ठीक है। ग्राम की जो नोड्यूल्स होती है, ठीक है, ग्राम रूट नोड्यूल्स, रूट की जो नोड्यूल्स होती है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। सभी के पास आवाज आ रही है क्या? टाइप करें, वेटिंग, राइटिंग समझ नहीं आ रही सर, स्क्रीन सही से नहीं आ रहा सर, वीडियो नॉट क्लियर, राइटिंग समझ नहीं आ रही। बेटा दिख तो रहा है सही से, बोल रहा हूं मैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन ग्राम रूट नोडुल्स, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद ध्यान रखना, राइजोबियम कन्वर्ट environmental nitrogen into nitrates, and these nitrates helpful these nitrates helpful for
इंक्रीजिंग ऑफ सोइल फर्टिलिटी। ठीक है, राइजोबियम कन्वर्ट एनवायरमेंटल नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड दीज नाइट्रेट्स हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग ऑफ सोइल फर्टिलिटी। ठीक है, जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और जब एनवायरमेंट की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होती है तो उससे जो सोइल की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और जब मिट्टी की सोइल फर्टिलिटी पावर बढ़ती है तो क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यदि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो मैक्सिमम क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब आगे देखो, अब हम दूसरा यूज पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सेकंड एप्लीकेशन है हमारा इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग ऑफ। दूसरा एप्लीकेशन है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो यहाँ पे लिखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड। ठीक है, एटसेट्रा। मैंने लिखा है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड कंटेन, ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट लिखना, कर्ड जो दही होती है, कर्ड कंटेन several microorganisms like lactobacillus, कौन सा बैक्टीरिया होता है दही में बेटा, लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना, विच बैक्टीरिया फाउंड इन कर्ड। ठीक है, सभी की समझ आ रहा है क्या? वीडियो विजुअल रखिए सभी अपना। मैंने लिखा कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो दही होती है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, विच बैक्टीरिया फाउंड इन कर्ड। ठीक है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, प्रमोट्स द promotes the formation of कर्ड। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है कि कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, मतलब जो दूध से दही बनता है। ठीक है, दूध से मतलब यहाँ पे ये भी लिखना, लिख लेना, लैक्टोबैसिलस convert milk into कर्ड। ठीक है, दूध से दही बनता है। ठीक है, दूध से दही बनता है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, विच बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड।
ठीक है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लिखना है हमें कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको मैं साफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले इसका एक बार। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मैटर। तीसरा है हमारा कमर्शियल यूज, मतलब कमर्शियल का मतलब होता है व्यापार के अंदर। ठीक है, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज क्या है? सबसे पहले हमने देखा था सोइल के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, यूज इन एग्रीकल्चर। दूसरा हमने देखा था मेकिंग कार्ड एंड ब्रेड। तीसरा जो हम देख रहे हैं, तीसरा है हमारा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसमें लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वाइन। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड, वाइन, एसिटिक एसिड एंड अदर केमिकल्स large production of wine, acetic acid and other chemicals takes place by the help of microorganism। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के द्वारा एक दो, जैसे वाइन जो दारू होती है, एक एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इनके और दो दूसरे जो अदर केमिकल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है इसी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे हम एल्कोहल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड, यहाँ पे एसिटिक एसिड, उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल्स। ठीक है, वाइन का यदि हमें प्रोडक्शन करना हो, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करना हो, एल्कोहल्स का प्रोडक्शन करना हो, और जो दूसरे मटेरियल केमिकल्स है उनका जो प्रोडक्शन करना हो, तो वहाँ पे कौन हेल्पफुल होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज हेल्पफुल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वाइन, एसिटिक एसिड। ठीक है, large production of wine, acetic acid, alcohols and other chemicals takes place by the help of microorganism। ठीक है, उसके बाद yeast is used for commercial production of alcohol and wine। ठीक है, yeast is used for, next line लिखना, yeast is used for commercial production of alcohol and wines। ठीक है, एल्कोहल्स और वाइन्स के प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? कमर्शियल रूप से यीस्ट आता है। ठीक है, यीस्ट पाउडर आता है।
एक प्रकार से फंजाई होती हो, ठीक है। तो वहाँ पे जिसका यूज करते हैं वो होता है यीस्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कमर्शियल यूज हो तो ये जो यीस्ट होता है वो एक प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। यीस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिखा यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एक तो एल्कोहल का प्रोडक्शन और एक वाइन का प्रोडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक प्रोसेस होती है यहाँ पे ही इसी में कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या होती है और इसको किसने डिस्कवर किया था तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला इसी में सब हेडिंग कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही बात करते हैं हम, फर्मेंटेशन। इसी में हम सब हेडिंग बात करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? एल्कोहल में, ठीक है। और इसका जो डिस्कवर किया था तो उसने लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था इसकी डिस्कवरी? लुईस पास्चर ने। तो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे फर्मेंटेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन sugar into alcohol is known as fermentation. This process is discovered by Louis Pasteur. इसमें क्या लिखा मैंने? Process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. This process is discovered by Louis Pasteur. किसने खोजी थी ये प्रोसेस? लुईस पास्चर ने in 1857. ठीक है। तो क्वेश्चन आता है who discovered fermentation? फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो फर्मेंटेशन इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर इन 1857. व्हाट इज द मीन ऑफ फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? बेटा सभी को समझ में आ रहा है क्या? बेटा आज तीसरी लैब बनाई है, इसी पता नहीं क्या हो रहा है। आज दो लैब्स थी वो उनमें ठीक चल रहा था, अब धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बेटा, है ना। आवाज आ रही है सभी के पास? Someone is unmute. बेटा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मान रहे हैं कि प्रॉब्लम है या नई लैब बनाई है, इसमें सेटअप थोड़ा सा तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना बेटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे मैंने देखा है कि सबसे पहले हमने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कितने प्रकार थे? तीन बता दिए मैंने। एक तो पढ़ाया था मैंने इन एग्रीकल्चर, क्या पढ़ाया था? इन एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर के अंदर उसमें क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर के अंदर जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर थी वो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, ठीक है।